जब आए तो जोधा अकबर, आई मीन योर जर्नी कांट बी कंप्लीटेड, तो वो किस तरह से वो सीरियल मिला? क्योंकि वो एक बहुत ही, आई मीन आपके करियर का भी कह लीजिए, रजत टोकस के करियर का भी कह लीजिए, और इन जनरल टीवी में जो एक इस तरह के सीरियल्स बनते हैं उनमें एक बड़ा आइकॉनिक सीरियल रहा। हाउ यू गॉट दैट ब्रेक? um, मैं तो बस ऑडिशन ही दे रही थी। अच्छी बात ये थी कि मैं कभी भी सेटल नहीं हो गई, कंफर्ट जोन में नहीं गई। हमेशा एक कंफर्ट जोन जैसे ही मुझे मेरी लाइफ में आता है, मैं उससे बाहर निकल कर और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। लाइक लिटरली आफ्टर मैरिज अहमदाबाद में मेरी बहुत लग्जूरियस लाइफ चल रही थी, फुल कंफर्ट में, मुझे एकदम ऐशो आराम से मैं जी रही थी। बट मेरे अंदर ही था नहीं, कुछ करना है। और फिर धक्के खाते हुए फिर मुंबई की जर्नी शुरुआत में तो आपको पता ही है कि इट्स अ टफ जर्नी। यहाँ पे हॉस्टल में रहना, एक अकेले छोटे, आए थे आप पहले? अकेली आई अच्छा, शुरुआत में तो मैं तो अकेली हस्बैंड आई ने क्योंकि अकेले मैं भेज दिया कि भाई जाओ एंड हाँ, स्ट्रगल बिकॉज ही करो? वॉज ऑलरेडी न्यूली पोस्टेड इन अहमदाबाद, सो ही couldn't take transfer so easily. It took him a while to get transfer. So I came alone and then I started living in a girls hostel. और वहाँ पे वो अचानक से मेरी लग्जूरियस घर की जगह अब वो छोटा सा बेड, छोटा सा रूम। और पहली बार मुंबई, जितना ऐसा मूवीज़ में, मैं भी मुंबई पहली बार आई थी, और वो जो हमने तक ग्लैम मुंबई दिखता है ना, आहा चकाचौंध बॉलीवुड, यहाँ आके पता चला माचिस के डब्बे जैसे तो मैं बोलने ही वाला था, माचिस के डब्बे। मतलब हम दिल्ली में भी हमारे घर होते हैं, मतलब यहाँ तो, मतलब दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि अच्छा इतना बड़ा घर दिल्ली में रेंट करना है तो मिलेगा 25,000 का, बॉम्बे में 1,25,000 का। बहुत इतना फर्क है। ह्यूज डिफरेंस है। और आपकी आदत ही नहीं है। मैं इंदौर में बॉर्न एंड ब्रॉटअप, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े घर, हमारे बंगले रहते हैं। अहमदाबाद में अच्छा खासा लग्जरियस फ्लैट था, पर मुंबई में अचानक से वो छोटा स्पेस और ऑब्वियसली वो सब चीज़ें, तो कंफर्ट जोन की जहाँ तक बात है। तो पर मुझे लगता है जैसे जैसे मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, ग्रोथ हुई है लाइफ में। सेम चीज़ एक सीरियल इंडस्ट्री में कंफर्ट जोन आ गया था, बट अब मुझे था कि नहीं, आई शुड वर्क मोर ऑन माई सेल्फ, तो उसको मैंने ब्रेक किया। तो जोधा के टाइम पे यही हुआ। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से शोज़ चल रहे थे मेरे, रुक जाना नहीं, तेरे मेरे सपने, एक टाइम पे मैं 2-2 शोज़ भी तेरे करी मेरे थी। सपने आपका पहला शो? तेरे मेरे के पहले एक छोटा एक दिन का रोल था ओके। गुलाल में, जिसमें वो बड़ा कमाल का किस्सा है। बताइए। तो बेसिकली क्या हुआ, स्फेयर ओरिजिन में एक ही दिन का रोल मुझे मिला, और मुझे भी था कि चलो शुरुआत ही एक दिन का रोल एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें मैं मर चुकी हूँ शो में बट वो उनकी बैक स्टोरी में एक दिन का मैं आती हूँ। तो मेरा फर्स्ट डे शूटिंग एक्सपीरियंस, और वहाँ पे ना उस समय पंकज त्रिपाठी इतने बड़े नाम नहीं था, मतलब वो भी गुलाल सीरियल में थे, और मैं भी उनको उतना जानती नहीं थी, तो मुझे उनके पास में चेयर लगा के बैठा दिया। मैं उन उन कलाकार को सल्यूट करना चाहूँगी कि क्यों एक कलाकार इतना बड़ा कलाकार बनता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बस मैं देना चाहती हूँ अपने इस एक्सपीरियंस से, कि मैं उनके पास बैठी और उन्होंने मुझे देखा और वो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। नॉर्मल नहीं, ऐसे फर फर आंसू बह रहे हैं। मैं भी कॉन्शियस, मेरा पहला दिन है, रो क्यों रहे हैं मुझे देख के इतना। और मैं थोड़ी, मैं भी घबरा भी गई। जो भी है मैंने पूछा भी नहीं, शॉर्ट वॉट हो गया। उसके बाद मैंने पूछा, सर आप क्यों रो रहे थे? तो उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी हो उस सीरियल में, और मैं ना रोज़ फ़ोटो फ्रेम में तुम हो वहाँ पर, मैं रोज़ तुमसे बात करता हूँ। तो वो बात करते ऐसा कनेक्शन मेरा बन गया है कि जैसे ही तुम साक्षात मेरे सामने आई, तो वो, तो मुझे अच्छा ये चीज़ मैं पूरी तरह से भूल गई थी। जब कई साल बाद जब पंकज त्रिपाठी सर को जैसे वैसे बहुत देखा हमने कि अब तो क्या मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया, तो मुझे ये किस्सा याद आया, अरे ये तो वही है। फिर मुझे याद आया कि ये इससे कहते हैं उस कलाकार की ईमानदारी, कि हम आंसू छिपा, मतलब बचा के रखते हैं एक्टर की, यार ज़बरदस्ती ना बहाएं। उन्होंने क्या फ़्लो करते थे वो, मतलब वो इमोशन ऐसे उनके बाहर आया, कितनी ईमानदारी से वो कनेक्ट किया, वो क्या उनका। तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी उससे, वो किस्सा मुझे फिर ऐसे जहन में छप गया। तो हाँ, बार बार मैं घूम के वही आ रही हूँ। तो ये सारे शोज़ मेरे चल रहे थे, रुक जाना नहीं वगैरह, और तेरे मेरे सपने, उसी दौरान लगातार बैक टू बैक कैरेक्टर रोल्स करती जा रही थी मैं। बट मैं फिर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और अपने आप को ना तैयार, शायद यूनिवर्स भी आपको तैयार कराता है। तो मैं, पापा मेरे हिंदी, मतलब पीएससी पापा ने की थी, तो हिंदी बहुत अच्छे से रुझान है पापा का हिंदी सब्जेक्ट पे। तो हमारे घरों में ना, हमारे घर में बहुत ऐसी मोटी मोटी हिंदी की पोथियाँ हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, शिवाजी सावंत के मृत्युंजय, छावा जैसी किताबें। तो मैं वो उठा के ले आई, और सेट पे जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं किताबें पढ़ती थी बैठ के। और उस समय मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये किताब का पढ़ना मुझे जोधा के ऑडिशन में कितना काम आएगा। क्लिष्ट हिंदी
और जोधा के ऑडिशन में सबसे पहली चीज़ थी कि आपकी हिंदी एकदम साफ और नेचुरल लगनी चाहिए, आप क्लिष्ट हिंदी बोलो, और वो चीज़ मुझे वहाँ पे हेल्प की। तो इस तरह से फिर जो भी है उनको लुक पसंद आया एकता मैम को, और फिर जोधा ने लाइफ चेंज की। हाँ, एज एन एक्टर तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि उसने बड़ा मुकाम दिया है और आज तक वो बरकरार है। मतलब आज तक लोग उस किरदार की वजह से मुझे इतना मतलब याद रखते हैं या प्यार करते हैं।